एक व्यूअर ने मुझसे पूछा कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान भी डिमेंशिया हो सकता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीता गौतम और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी ब्रेन के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं को भूलने का एपिसोड्स होता है या फिर कंसंट्रेट करने में या फिर काम करने में फोकस करने में परेशानी होती है, जिसे ही हम मोमनेजिया कहते हैं, प्रेगनेंसी ब्रेन कहते हैं या फिर मैटरनल अमनेजिया कहते हैं। कि कुछ ऐसे एपिसोड्स प्रेगनेंसी के दौरान आते हैं कि जिन्होंने लगता है कि उनकी याददाश्त कम हो रही है या फिर उन्हें मेमोरी प्रॉब्लम हो रही है। अगर कारणों की बात करें तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी के अंदर काफी हार्मोनल चेंजेस आते हैं। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसका इफेक्ट ब्रेन पर पड़ता है। और ऐसे एपिसोड्स होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है, कि उन्हें याद नहीं रहता है कि उन्होंने ये काम किया है या नहीं किया है। प्रेगनेंसी में स्लीप डिस्टरबेंस काफी कॉमन प्रॉब्लम होती है। लोग महिलाओं को नींद नहीं आती है, और अगर पर्याप्त नींद नहीं होती तो जाहिर सी बात है, सुबह जब हम उठते हैं तो ऐसा हमारा ब्रेन पूरी तरीके से एक्टिव नहीं रह पाता और हम कुछ चीजों को भूलने लग जाते हैं। फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस अगर प्रेगनेंसी में होता है तो जाहिर सी बात है, उसका इफेक्ट भी आपके ब्रेन पर पड़ता है। स्पेशली जो आपका डिसीजन मेकिंग सेंटर है, जो आपका सोचने समझने वाला एरिया है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होता है। पर घबराइए नहीं, ये चेंजेस परमानेंट नहीं है। जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होती है, बच्चा बाहर आता है, ये जो सिम्टम्स है अपने आप खत्म हो जाते हैं। ब्रेन के अंदर कोई परमानेंट चेंजेस नहीं होते हैं। बस आपको इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। आपको मालूम है आप चीज़ों को भूल रहे हैं, आप वर्किंग वुमन हैं या काम बहुत ज़्यादा है, तो आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं, कैलेंडर रख सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं। स्पेशली आपके फ़ोन्स के अंदर ऐप होता है नोट्स का, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। स्लीपलेस नाइट की वजह से आपके दिमाग पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान अपनी नींद का अच्छे से ध्यान रखें। आपको रात को 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस तो है, पर उसको मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कभी आप जब तनावग्रस्त हो, तो ब्रीदिंग कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपना सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। स्टे हेल्दी, क्योंकि कहते हैं ना, स्वस्थ तन के अंदर ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए अपनी बॉडी पर ध्यान रखें, अपनी डाइट पर ध्यान रखें। बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप इन सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो मदद मांगने से हिचकिचाए नहीं। सपोर्ट ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके घर में आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। आप उनके साथ अपने मन की बातें शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ वीडियोस के लिए, इन टिप्स के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।